पिछली वीडियो में हमने एक टर्म यूज़ करी थी ऑर्गेनाइजेशन। और वीडियो 20 दिसंबर की थी। अगले दिन एक न्यूज़ आई जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग इनपुट मुझे मिला। इफ़ नॉट रिफॉर्म्ड, यूनाइटेड नेशंस विल बी ओवरटेकन बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन। अगेन यहाँ पे भी वर्ड टर्म ऑर्गेनाइजेशन यूज़ हुई और मुझे इंटरेस्टिंग लगा। अब इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंडियन एनवॉय का स्टेटमेंट है। पर वैसे नहीं करते हुए हम इसकी डेप्थ देखते हैं। यहाँ पे कुछ हिंट दिया हुआ है, जैसे अकबर बिरबल की स्टोरी में नहीं होता कि इस लाइन को बिना काटे बिना इरेज किए छोटा करो, तो वो छोटा कर देते हैं साइड में बड़ी लाइन खींच के। तो कुछ वैसा ही हिंट दिया हुआ है कि इफ़ नॉट रिफॉर्म, अगर आप नहीं सुधरेंगे या अगर आप इम्प्रूव नहीं होंगे तो कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपसे ज़्यादा इम्प्रूव होके और आपको रिप्लेस कर देगी, आपको छोटा कर देगी, आपको बौना कर देगी। अब ये चीज़ हम ऑर्गेनाइजेशन टर्म को हमने फोकस क्यों किया था, इसको समझने के लिए। और ख़ासकर हमने यूज़ किया था सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में। हम ये देख रहे थे कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट रिलेटेड कैसी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, जिससे समझें कि इसका कुछ इंपॉर्टेंस है भी या नहीं। हमने कंक्लूड नहीं किया था, हमने सिर्फ हिंट लिए थे, ट्रांसपेरेंट तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करी थी। और इसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते थे, कलरफुल थॉट्स, कि भैया देश को या किसी दुनिया को कोई बड़ा थ्रेट होने वाला है, वैसा वैसी बात। ओके। या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड किस कुछ अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन, वैसी बात नहीं करते हुए हमने कोर पे फोकस किया कि इस चीज़ को, इंडस्ट्री को, इस मैनेजमेंट डिसिप्लिन को हम कोर से समझने की कोशिश करें। पहली बात तो ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, सेक्टर, इकोनॉमी, ओवरऑल क्या चीज़ चल रही है और क्या उसमें किस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमने इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव यूज़ किया। और हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी सिंपल से लेके कैसे भी कॉम्प्लेक्स हो। यूनाइटेड नेशंस तो कंट्री से भी बड़ी, मल्टी ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, हाईली कॉम्प्लेक्स। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक, बेसिक रिसोर्सेज यूज़ करती है। ओके। बेसिक रिसोर्सेज करने के साथ में उस बेसिक रिसोर्सेज के अंदर ही उसी से रिलेटेड इनहेरेंट कुछ एनिमी है। यहाँ पे एनिमी वो नहीं है कि कोई कंट्री ए का कंट्री टू दुश्मन है, या किसी कंपनी का कंपनी दूसरी कंपनी राइवल कॉम्पिटिटर वो दुश्मन। यहाँ पे उन एनिमीज़ की बात नहीं करी, यहाँ पे इन बेसिक रिसोर्सेज रिलेटेड बात करी है। क्योंकि इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपने टीम ऑब्जेक्टिव या गोल्स को अचीव करती है। और यहीं पे हमने ऑर्गेनाइजेशन को किसी हायरार्की वाइज ना समझते हुए कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, हमने समझने की कोशिश करी कि इनका इम्पोर्टेंस इन थ्रेट के पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी या सेफ्टी की जब बात करें तो वहाँ पे इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आज अगर हम कहें कि ये सिक्योरिटी या सेफ्टी का इम्पोर्टेंस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, और अगर है तो क्यों, तो वो चीज़ समझने के लिए हमें इनको समझना पड़ेगा और इन टर्म्स को हम अच्छी तरीके से इंटरनलाइज कर लें। उसके लिए हमने इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करी कि हज़ार्ड क्या है, उनके मोड्स, क्लासिफिकेशंस, फिर थ्रेड्स क्या हैं। कि कोई भी सबलेट से हमने किसी भी रिसोर्स से रिलेटेड जो भी हज़ार्ड्स हैं ईयर मार्क किए, और उस उन रेस्पेक्टिव हज़ार्ड से रिलेटेड मल्टीपल थ्रेड्स हमने आइडेंटिफाई करी जो कि उसको इफेक्ट कर सकती है, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है। अगर वो थ्रेड्स बढ़ती जाती है तो ये बढ़ने जाने वाला डायमेंशन, ये रिस्क और मिसहैप का डोमेन आ जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि रिस्क वो परिस्थिति है जहाँ पे वो थ्रेट तो बढ़ती जा रही है लेकिन हजार्डियस कंडीशन चेंज नहीं हुई है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मिसहैप वाला वो कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे थ्रेट रियलाइज हो चुकी है, मतलब हजार्ड का इंटरेक्शन हो चुका है टीम के रिसोर्सेज और एसेट्स के साथ में। वो अगर मैन पावर है तो उसके इंजरी या कैजुअलिटी या किसी टाइप का लीव टाइम इंजरी या मेडिकल लॉस, या फिर किसी टाइप का डैमेज है अगर नॉन मटेरियल है तो। ये चीज़ देखने समझने के बाद में हमने इस की कोर कॉम्प्लेक्सिटी पे फोकस करते हुए हमने कहा, और ये अगले दिन की न्यूज़ उसी चीज़ को रेटिफाई करती है कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ बड़ा कॉम्प्लेक्स, कुछ 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 कंफ्यूजिंग टाइप की सिचुएशन आने वाली है जिसमें सभी को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। और अगर वो इम्प्रूव नहीं करेंगे तो वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। और इस चीज़ का हिंट हमने पिछली वीडियो में थोड़ा देखा था कि यस, कंट्री कॉन्टेक्स्ट से देखें तो आज जितनी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया किसी कंट्री पे नहीं, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे हैं। हम एक ऐसी रियलिटी में जी रहे हैं जहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सिटी, अलग अलग तरह की थ्रेट्स, इस आज से कुछ साल पहले
थ्रेट किसी कंट्री को, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट किसी पड़ोसी कंट्री से आती थी। पर इस टाइम हमने देखा कि सिनेरियो अलग अलग तरीके से कॉम्प्लेक्स और यूनिक तरीके के सिचुएशंस आ रही हैं, और ऐसी यूनिक सिचुएशंस में ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो कैसी भी कितनी भी बड़ी हो, अगर वो इम्प्रूव नहीं करेंगी तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये एक रियलिटी है और उसका एक एविडेंस ये स्टेटमेंट है। अब इस चीज़ को डीपली समझने के लिए कि कितना बड़ा है और किस लेवल पे है, हमने एक और ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव लिया है, मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की ऑफ नीड, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी सेकंड बेसिक नीड्स में आती है। मैं इस चीज़ की डिटेल में नहीं जाऊंगा, इंटरेस्टेड हैं आप इसको मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। साइकोलॉजी का डोमेन है, काफ़ी एप्लीकेशंस हैं इसके समझने के लिए कि ह्यूमन नीड्स को और क्या मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहते हैं उन चीज़ों को समझने के लिए। बट बेसिक इंसान कैसा भी हो, किसी भी तरीके से हो, इसकी सबसे बेसिक नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड, उसका भोजन, उस बॉडी रिलेटेड नीड। बॉडी रिलेटेड नीड के तुरंत बाद में आती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, और उसके बाद में बिलोंगिंग नीड, फिर समाज में इज्जत, फिर लास्ट में। अब इन सारी चीज़ों के अंदर जब अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स अगर सेकेंड बेसिक नीड्स हैं, तो हमें ये समझना, ये कंक्लूड करने के लिए कि क्या इनका ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में सेफ्टी और सिक्योरिटी का एज एकेडमिक डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंस है या नहीं, वो कंक्लूड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके बेसिक लेवल पे अगर ये सेकंड बेसिक और कोर नीड्स में से इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कितना बड़ा भूचाल आने वाला है, यहाँ पे कितना बड़ा इम्पॉर्टेंट पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है कि इतने बड़े चैलेंज आए कि बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी इंडिकेशन देने पड़े कि आप सुधर जाओ, आप इम्प्रूव हो जाओ, अदरवाइज आपको कोई और रिप्लेस कर देगा। इसीलिए सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों की डेफिनेशंस आपको पता है, आप डिफरेंसेस देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर इम्पॉर्टेंट बात है इन चीज़ों को इंटरनलाइज करना, क्योंकि ये चीज़ें वहीं पे रिलेटेड है। पिछली वीडियो में हमने एक ट्रायंगल सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रायंगल देख के ससेप्टिबिलिटी और वल्नरेबिलिटी रिलेटेड दो टर्म्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी थी। आज हम वैसा ही एक ट्रायंगल यहाँ पे सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करते हैं कि सेफ्टी मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है कि ऑल एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल। कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती है, कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती, उसके पीछे कुछ रीजनेबल एविडेंसेस दिखते रहते हैं जिनको कई बार हम ओवरलुक कर लेते हैं। ये हेनरिस और ये अलग मॉडल उसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि कैसे भी फैटेलिटी हो, किसी भी टाइप का लॉस हो, किसी भी टाइप की इंजरीज हो, उन सब के पीछे अलग अलग रिसर्चर्स से मैनुअल में बेसिकली उन्होंने कॉन्टेक्स्ट को कैलकुलेट करके क्वांटिफाई किया है। समझाने की यही बात करी है कि हर बड़े एक्सीडेंट के पीछे कहीं ना कहीं कोर में अनसेफ कंडीशन रही होंगी। वो अनसेफ कंडीशंस अगर इरेज कर दी हमने, मिनिमाइज कर दी, हटा दी, तो उससे रिलेटेड अनसेफ एक्ट नहीं होंगे। तो फिर नियर मिस या फर्स्ट एड वाली परिस्थिति, छोटी इंजरी या बड़ी इंजरी या डैमेज वाली चीज़ें नहीं होंगी। ये डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं कि जहाँ पे भी जिस भी टाइप की हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे कुछ इनहेरेंट हैज़ार्ड है, यहाँ पे कुछ इनहेरेंट हैज़ार्ड है, तो इसको हम कैसे मैनेज करें। और ये सेफ्टी रिलेटेड हैज़ार्ड को मैनेज करने की चीज़ों का सिस्टमेटिक डिसिप्लिन सेफ्टी रिलेटेड डायमेंशन में हम देखते ही हैं। और वैसा ही चीज़ अब हम यहाँ पे बिफोर कंक्लूडिंग कि इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस है या नहीं, हमने एक चीज़ आइडेंटिफाई करी इस वीडियो में कि सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स सेकंड बेसिक ह्यूमन नीड में आ रही है। और अगर साथ ही साथ फ्यूचर में बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ये बताया जा रहा है कि आप इम्प्रूव करो, तो सिक्योरिटी रिलेटेड डायमेंशन में कितनी बड़ी चीज़, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ वर्ल्ड का ओल्डेस्ट प्रोफेशंस में से एक प्रोफेशन है, सबसे बहुत, क्योंकि बेसिक नीड है तो ये सबसे पुराने प्रोफेशंस में से एक आता है। और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आने वाले समय में, आने वाले कुछ ईयर्स में अगर हम ये सिंपल ही कंक्लूड करें कि कुछ राइवल कंट्रीज़ के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के कारण वॉर रिलेटेड सिचुएशन हो रही है, या फिर समाज में अभी रिसेंटली कल पर 2-3 दिन पहले जो पेरिस में जो हुआ है,
थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा क्या हुआ है, क्योंकि रेवोल्यूशंस वाली एज होना, वॉर रिलेटेड सिनेरियोज होना, या इकोनॉमी रिलेटेड अपहीवल्स आना, अचानक किसी की बूम्स एंड बस्ट आना, ये सारी चीज़ें अचानक स्पोरेडिक इवेंट्स है नहीं। ये छोटे छोटे राइट्स होना, बड़े राइट्स होना, बड़ी चीज़ें होना, ये सब कोई स्पोरेडिक इवेंट्स नहीं है। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें डीप लेवल पे चेंज होती हैं, और उन चेंजेस को कोई ओवरलुक करता है या ओवरलुक करने की कोशिश करता है, तभी वो परिस्थितियाँ इमर्ज होती हैं। और यही चीज़ हम यहाँ पे कि सेफ्टी रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में तो शायद किसी की अनसेफ कंडीशंस के थ्रू हो कि भाई ओवरलुक हो गया, लेकिन सिक्योरिटी रिलेटेड सिनेरियो में वेस्टेड इंटरेस्ट वाला पार्ट भी आ जाता है। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट वाला पार्ट या अनसेफ कंडीशंस वाला पार्ट, कंडीशंस चाहे कुछ भी हों, अगर आने वाले सिनेरियो में, आने वाले ईयर्स में इस टाइप की परिस्थितियाँ बढ़ती हैं या बढ़ेंगी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप कहाँ देखते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट को एज अ सिस्टमेटिक एकेडमिक डिसिप्लिन। और उसी पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे ये बात कही थी कि आप किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन को लेते हैं, समझते हैं, तो उसको अच्छी तरीके से और अपने आप को आप किस पोजीशन पे समझ रहे हैं उसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि आपने अदरवाइज़ तो आप क्या इमेज कर रहे हैं और आप क्या इमेजिन कर रहे हैं, दैट इज़ अप टू यू। बट अगर सच्ची चीज़ को अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे आप, तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि कैसी भी सिचुएशन हो, आपकी विक्ट्री, आपकी सेफ्टी ज़्यादा इंश्योर कर सकते हैं आप खुद। और अगर आप इन्हीं अजम्पशंस पे आप ब्लंडर करें, तो रिसेंटली मैंने एक टर्म यूज़ करी थी, वेस्टेड इंटरेस्ट। तो मैं अपना एक पेपर शेयर दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जेएम कीन्स की एक कोटेशन यूज़ करते हुए चैप्टर ओपन किया था, वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करी थी। और जो सेफ्टी रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं ना कि सब कुछ, अब ये पेपर स्कोपस में इंडेक्स्ड है, सेफ्टी रिलेटेड कि हम अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशंस की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में हम बोल देते हैं, ब्लेम दे देते हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप वाले लोगों को। सब कुछ इतनी लीनियर और इतना लॉजिक, इतना मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। सारी चीज़ों के पीछे हम डीप लेवल पे हमें एज सिक्योरिटी प्रोफेशनल हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, तभी चीज़ें हमें समझ पाएंगी। इस पेपर में मैं इस पेपर की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर बेसिकली यहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करी थी। और जब हम सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो हमें चाहे सब्जेक्ट का स्कोप हो, चाहे इसका फ्यूचर एप्लीकेशंस हो, इन सब को समझने के लिए कंक्लूड करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि किस लेवल पे चेंज हो रही है। अदरवाइज तो हम बहुत ही लीनियर और शैलो इंटरप्रिटेशन लेंगे। अगर हम सही डीप लेवल पे लेंगे तो हम डीप लेवल की दिशा भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। थैंक यू।